राहुल गांधी भारतीय राजनीति के प्रमुख नेताओं में से एक हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) पार्टी से जुड़े हुए हैं। वे नेहरू गांधी परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जिसे भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली परिवार माना जाता है। इस परिवार के कई सदस्य भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जिसमें उनके परदादा पंडित जवाहरलाल नेहरू, दादी इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी शामिल हैं। राहुल गांधी का जीवन संघर्ष, चुनौतियों और राजनीतिक धरोहरों से भरपूर है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को नई दिल्ली में हुआ था। वे राजीव गांधी और सोनिया गांधी के पुत्र हैं। राहुल की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी राजनीति में सक्रिय हैं। राहुल की प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल में हुई, जिसके बाद वे प्रसिद्ध दून स्कूल, देहरादून में पढ़ने गए। इसके बाद वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चले गए, जहां उन्होंने कुछ समय तक अध्ययन किया। हालांकि अपने पिता राजीव गांधी की हत्या के बाद सुरक्षा कारणों से उन्हें हार्वर्ड छोड़ना पड़ा। राहुल ने फिर से शिक्षा के लिए रोलिंस कॉलेज, फ्लोरिडा, अमेरिका में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने कला स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज से डेवलपमेंट स्टडीज में मास्टर्स किया। शुरुआत राहुल गांधी ने औपचारिक रूप से 2004 में राजनीति में कदम रखा, जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ा। यह क्षेत्र पहले उनके पिता और दादी का निर्वाचन क्षेत्र रहा था। राहुल गांधी ने बड़े बहुमत से यह चुनाव जीता और भारतीय संसद के सदस्य बने। राजनीति में उनका प्रवेश एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उस समय राष्ट्रीय राजनीति में कमजोर स्थिति में थी। राहुल को युवा नेताओं और कार्यकर्ताओं के प्रतीक के रूप में देखा गया। उन्होंने युवा कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (NSUI) का पुनर्गठन किया, जिससे पार्टी में नई ऊर्जा का संचार हुआ। भूमिका राहुल गांधी ने धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी में अपनी स्थिति मजबूत की। 2007 में उन्हें कांग्रेस के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को सुधारने की कोशिश की। उन्होंने पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा दिया और युवाओं को राजनीति में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। 2013 में उन्हें कांग्रेस उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व में पार्टी ने 2014 के आम चुनाव में भाग लिया, जो कांग्रेस के लिए बहुत ही निराशाजनक साबित हुआ। पार्टी ने अपने इतिहास में सबसे खराब प्रदर्शन किया और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। इस हार के बाद भी राहुल गांधी ने कांग्रेस के भीतर अपनी स्थिति को मजबूत किया। डगरर कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में 16 दिसंबर 2017 को राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने 2019 के आम चुनाव में भाग लिया। हालांकि पार्टी इस बार भी सफल नहीं हो पाई और बीजेपी को भारी बहुमत से जीत मिली। इस हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनके इस्तीफे के बाद भी वे पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण नेता बने रहे और अपने विचारों से पार्टी का मार्गदर्शन करते रहे। जरबला विचारधारा और दृष्टिकोण। राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक करियर में कई बार अपनी विचारधारा और दृष्टिकोण को स्पष्ट किया है। वे समावेशी विकास, किसानों के अधिकार, शिक्षा और स्वास्थ्य के सुधार की बात करते हैं। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण, अल्पसंख्यकों के अधिकार और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर भी जोर दिया है। राहुल गांधी के अनुसार भारत की राजनीतिक व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता है। उनकी आलोचना भी कम नहीं हुई है। कई बार उन्हें उनके भाषणों और बयानबाजी के लिए निशाना बनाया गया है, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने विचारों पर दृढ़ता से खड़े रहकर राजनीति में एक नई दिशा देने की कोशिश की है। गादा वर्तमान स्थिति। हाल के वर्षों में राहुल गांधी ने पार्टी के भीतर और बाहर दोनों ही स्तरों पर सक्रिय भूमिका निभाई है। वे बीजेपी की नीतियों और नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करने में मुखर रहे हैं। राहुल गांधी ने बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और सामाजिक असमानताओं जैसे मुद्दों पर खुलकर बात की है। उन्होंने कई बार भारत के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया है और जमीनी स्तर पर लोगों से संवाद स्थापित करने की कोशिश की है। राहुल गांधी की राजनीति में
एक विशेषता यह भी है कि वे लोगों के बीच सीधे जाकर उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। निष्कर्ष, राहुल गांधी का जीवन एक जटिल और चुनौतीपूर्ण यात्रा है। वे एक ऐसी राजनीतिक धरोहर के वाहक हैं जिसे समृद्ध और समृद्ध बनाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। हालांकि उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया है और कई असफलताओं का भी सामना किया है, लेकिन वे अपने लक्ष्य और विचारधारा पर अडिग रहे हैं। भारतीय राजनीति में उनका भविष्य अभी भी संभावनाओं से भरा हुआ है और यह देखना दिलचस्प होगा कि वे आगे कैसे अपने राजनीतिक सफर को दिशा देते हैं।